प्रिय दर्शकों, थोड़े समय पहले इस चैनल पर हमने नारायण कवच का पाठ अपलोड किया था। आप में से कुछ ने नारायण कवच का महत्व और इसका पाठ करने की विधि साझा करने का निवेदन किया था। इस वीडियो में हम कवच को कैसे पाठ करना है ये समझेंगे और इसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। इसको करने से क्या लाभ होते हैं वो भी समझेंगे। कवच का महत्व इसके शुरू के श्लोकों में ही दिया गया है। पहले हम कवच पाठ करने की सबसे सरल विधि को और फिर कवच के सभी श्लोकों का अर्थ समझेंगे। प्रिय दर्शकों, गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी नारायण अवतार ने एक बहुत सुंदर बात कही है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामचंद्र जी कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। मुझे छल कपट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की भक्ति में, किसी भी पूजा, साधना या कवच पाठ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका मन एकदम निर्मल होना है। यदि मन निर्मल नहीं है तो कितनी भी सावधानी से विधि पूर्वक की गई पूजा विफल ही होगी। एक भोले बालक की तरह मन की सच्चाई के साथ की गई कुछ ही पलों की पूजा हजारों वर्षों के समान फल दे सकती है। पूर्ण समर्पण कर दें, मन में विचार करें, पूजा जप तप ने माचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। नारायण कवच शुरू करने से पहले सबसे पहला काम मन को निर्मल करें। मन में पूर्ण समर्पण का भाव लेकर आए, फिर शरीर शुद्धि करके नारायण को आसन पर बिठाएं। यदि आपके मन में संकल्प की भावना शक्ति सुदृढ़ है तो आप नारायण को अपने मन मंदिर में भी बिठा सकते हैं। बीमारी के समय, यात्रा करते समय या किसी और अन्य असाधारण परिस्थिति में मानस पूजन भी संपूर्ण होता है। याद रखें, इस सारे संसार को भले ही आपका व्यवहार और हैसियत दिखाई देती हो, लेकिन नारायण को केवल आपके मन की भावना ही दिखाई देती है। नारायण को आसन देकर आप स्वयं भी पृथ्वी पर आसन ग्रहण करें। एक शुद्ध घी का दीपक और सुगंधित धूप प्रज्वलित करें। ये दीपक पाठ के पूरा होने तक जलता रहना चाहिए। फिर एक पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से तुलसी, वृंदा के पत्ते डाल ले। अब थोड़ा सा जल दाएं हाथ की हथेली में लेकर पंच तत्वों को, पृथ्वी जिस पर आपने आसन ग्रहण किया है, जल जो आपने संकल्प के लिए हथेली में लिया है, वायु जो आप श्वास से साथ अपने शरीर में प्रवेश करा रहे हैं, अग्नि जो आपने दीपक में प्रज्वलित की है और आकाश जो आपको अपने आप में समाये हुए है, इन पंच तत्वों को साक्षी मानकर नारायण कवच का पाठ करने का संकल्प करें। तत्पश्चात सबसे पहले गुरु का नमन करें। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर का नमन करें। फिर भगवान गणेश जी का नमन करके उनसे विनम्र निवेदन करें कि वो निर्विघ्न आपके कवच पाठ को संपूर्ण करने में आपकी सहायता करें। नारायण कवच श्रीमद् भगवत पुराण के स्कंध 6 अध्याय 8 में वर्णित है। अब आगे की विधि कवच पाठ के श्लोकों के माध्यम से समझते हैं। यया गुप्तः सहस्त्राक्षः सवाहान रिपुसैनिकान् क्रीडन् विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथात्तायेन शत्रून् येन गुप्तो जन्मृधे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राज लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री शुक्र उवाच वृतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यम वर्मा तदिहैकम नाह शृणु। श्री शुक्रदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप उवाच धौतांघ्रिपाणिराचमय सवित्र उदन्मुख कृत स्वांकरन्यासो मंत्राभ्याम वाग्यतः शुचिया नारायणमयम वर्म सन्नह्येद भय आक्ते पाद्योर्जानुरुर्वोरुद्रे हृदयथोर्सि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादीनि विन्यसित। ओम नमो नारायणाइति विपर्ययमथापि वा। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय,
वक्षस, थल, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओंकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। करन्यासन ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवाद्यकारंतम गुल्यंगुष्ठ पर वसु। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। न्यसेद हृदय ओंकारन विकारमनु मूर्धनि शकारण तु भ्रुवोर्मध्ये नकारन शिख्यादिशेत विकारन नेत्रयोर्युञ्जान्नकारन सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेद बुधः सविसर्गम फडंतं तत्सव दिक्षु विनिर्दिशेत। ओम विष्णवे नम इति। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वि का ब्रह्मरंध्र में, श का भौहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम में अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। अब कवच का पाठ करें। चूंकि ये मूल पाठ है इसलिए अर्थ को बोलकर नहीं लिखकर बताया है, जिससे मूल पाठ निर्विघ्न हो। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। आत्मानं परमं ध्यायेत्, ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं, विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मंत्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रे पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासिद्देषु चापो आशान् दधानो अष्टगुणो अष्टबाहुः। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादोग्नेभ्यो वरुणस्य पाशात्, स्थलेषु मायावतु वामनो स्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सूर्योत्पार्य, विमुच्तो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यप्तंश्च गर्भाः। रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्निधरो वराहः, रामोद्रिकुटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो स्यात् भर्ताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरष्ठासात्, दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धैशीर्षा मां पथि देवहेलनात्, देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मा निर्यातशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद् भयादृशभो निर्जितात्मा, यज्ञश्च लोकाद्वतात् जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशाधीन्द्रः। द्वैपायनो भगवान् प्रबोधाद् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात्, कल्कियः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः। मां केशवो गद्या प्रातर्व्याद गोविंद आसंगमात्वेणुः, नारायण प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरीन्द्रपाण्यः। देवोस्पराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधो मां, दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोस्वतु पद्मनाभः। श्रीवत्स धामा पर रात्र ईशः प्रत्यूष ईशो सिद्धो जनार्दनः, दामोदरो व्याद्नुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तियः। चक्रम युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तम्, दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिसैन्यमासु कक्षम यथा वातस्खो हुताशः। गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे, निष्पिंडी निष्पिण्यजित प्रियासी, कूष्माण्डवैनाय कयक्षरक्षोभूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारी। त्वं यातुधान प्रमथ प्रेत मात्रे पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन, दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनोरहृदयानि कंपयन्। त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि, चर्मंचक चंद्र छादय द्विषांघो नाम हर पाप चक्षुषां। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च, सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा। सर्वाणेतानि भगन्नामरूपास्त्र कीर्तनात्, प्रयान्तु संशयं सद्यो ये न श्रेयः प्रतीकाः। गरुड़ो भगवान स्तोत्रस्तो भश्छन्दोमयः प्रभुः, रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनाम्भिः। सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूप्यानायुधानि नः, बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षद्भूषणाः। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सत्सच्चयत्, सत्यनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवाः।
यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिंगाख्या धत्ते शक्तिः स्वमाया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरियः पातु सर्वैः स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्तादंतर बहिर्भगवान नारसिंह प्रहाप्यन लोक भयं स्वनेन ग्रस्तस्मस्ततेजाः। ओम नमो नारायणाय इति। मूल पाठ के पश्चात अब कवच के महत्व को बाकी के श्लोकों की सहायता से समझते हैं। मघवन निद्माख्यातन वर्म नारायणात्मकम विजेष्यस्यंजसा येन दंशितो सूर्योत्पान। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है, इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। एतद्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात्स विमुच्यते। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धार्यतो भवेत्। राजत्स्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित्। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। इमा विद्यापुरा कश्चित कौशिको धारयन् द्विजः योग धारणया स्वांगन जहों समरुधन्वनि। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। तस्योपरि विमानेन गंधर्वप्तिरेक्ता ययो चित्ररथ स्त्रीर्भिवृतो यत्र द्विजक्षया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। गगनान्यप्तत् सद्यः सविमानो ह्यवाशिराः सवाल्खिल्यवचनादस्थि न्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्या स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तन्नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। एतां विद्यां धिक्तो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। इस प्रकार कवच का पाठ पूरा हो जाने पर नारायण से कवच पाठ के दौरान हुई सभी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करें, आसन को प्रणाम करें और तुलसी वाले जल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यदि आप 108 बार कवच का संकल्प लेते हैं तो प्रतिदिन 108 दिनों तक इसी प्रकार कवच का पाठ करें। हाँ, संकल्प केवल पहले दिन ही लेना है और उसी में आपको यह निश्चय लेना है कि कवच के कितने पाठ करना है। नवरात्रि के दिनों में 108 कवच पाठ के लिए आप रोज 12 बार कवच पाठ कर सकते हैं। इससे 9 दिनों में 108 पाठ पूरे हो जाएंगे। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारी नारायण से यही प्रार्थना है कि आप सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ नारायण की संपूर्ण कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।